जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम लास्ट लेक्चर से बात कर रहे थे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, और हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था स्टैंडर्ड डेविएशन और साथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑन ग्रुप डेटा का। अब हम आज बात करेंगे ग्रुप डेटा के बारे में। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये हार्ट रेट है। कुछ पेशेंट्स का तकरीबन 20 पेशेंट्स बनते हैं, यानी हार्ट बीट जो है 67, 68, 69, 70, 72, 75, और फ्रीक्वेंसी जो है जो इस हार्ट बीट के अगेंस्ट पेशेंट फॉल करते हैं 113582। तो क्वेश्चन ये है कि कंप्यूट, ये एग्जाम्पल लिया गया, तो कंप्यूट सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर दीज रेट्स। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो डेटा को जैसे हम पहले हैंडल करते हैं कि पहले हम क्वेश्चन को कॉलम की शक्ल में लिखें। ये एक्स है, ये मिड वैल्यू है। अगर क्लासेज हों तो ये आपने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। अब डायरेक्ट यहाँ पे मिड वैल्यूज़ दी हुई हैं, लिहाजा हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे कॉलम की शक्ल में। एक्स जो है हमारे पास 67, 68, 69, 70, उसके बाद है 72 एंड देन 75, और इनके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसीज बनती हैं वो भी हम लिख लेते हैं 113582, 113582। इसका सम करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ हमारे पास आ जाएगा 20। ओके, अब देखें कि हमने जो फार्मूला पढ़ा था इसका वेरिएंस का और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो उसको पहले यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला था हमारे पास? सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, और उसके बाद स्क्वायर रूट सारे का। तो ये हमारे पास सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमने लास्ट टाइम देखा था, यानी पिछले 2 लेक्चरों में हमने ये देखा था। अब इसकी मुतबादिल जो शक्ल है इस फार्मूले की, जो इसकी आसान शक्ल है, उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ होल स्क्वायर और होल अंडर रूट। ठीक है जी। अब हम इस शेप के मुताबिक अपने कॉलम डेवलप करेंगे। देखिए, पहला जो है एफ एक्स स्क्वायर, उससे भी पहले हम देखेंगे एफ एक्स है। तो एफ एक्स का क्या मतलब होता है कि एफ वाले कॉलम और एक्स वाले कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कर लें एफ एक्स। ठीक है, तो एफ वाला कॉलम और एक्स वाला को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 61 इंटू 160, सॉरी 67 इंटू 167, 68 इंटू 168, 69 इंटू 3 207, 70 इंटू 5 350, 72 इंटू 8 576, देन 75 इंटू 2 150। इसको जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास आएगा 1418। तो ये किसका सम है? एफ एक्स का सम है। ठीक है, उसके बाद हमने फार्मूले में देखा कि हमें चाहिए एफ एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे एफ एक्स स्क्वायर को? कि एफ एक्स को इस वाले कॉलम को एक्स वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनता है। तो ये दोनों कॉलम हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 67 इंटू 67 हमारे पास आ गया। जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो 4489। 68 इंटू 68 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 4624। 69 को 207 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमारे पास आएगा 14283। 70 को 350 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24500। उसके बाद इन दोनों को जब 72 और 576 को मल्टीप्लाई करेंगे
हमारे पास आएगा 41472, फिर 75 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11250। इसको जब हम सम अप करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटर से 100618, ठीक है। अब एफ एक्स स्क्र का भी सम हमारे पास आ गया, एफ एक्स का भी सम आ गया, एफ का भी सम आ गया। तो आई थिंक फार्मूले में जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब इस फार्मूले को हम फिलअप करते हैं, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स स्क्र ये हमारे पास है 100618, ठीक है, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ हमारे पास 20 है, माइनस सिग्मा एफ एक्स स्क्र, क्या हमारे पास सिग्मा एफ एक्स हमारे पास कितना आ गया, 1418 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ 20 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और फिर सारे का अंडर रूट। ओके, इसके बाद आगे चलें। एस इज इक्वल टू, ये सारे को कैसे सम ये सॉल्व करेंगे कि 100618 पे 20 डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको डिवाइड करके इसका स्क्वायर लेंगे और इसका जो आंसर आएगा इसमें से जब माइनस करेंगे उसका जो आंसर आएगा हमारे पास उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.02। ठीक हो गया। यानी फिर से बता देता हूँ, इस पे ये डिवाइड करेंगे, ठीक है, हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे हम लिख लेंगे, माइनस इस पे ये डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर लेंगे। अब स्क्वायर के बाद जो आंसर ये वाला आएगा, इस वाले आंसर में से इस वाले आंसर को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद फिर स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास 2.02 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ रहेगी है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV। तो CV का फार्मूला हमें पता है S/x बार मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो S जो है हमने फाइंड आउट कर लिया, x बार क्या था वो यहाँ पे हम यहाँ पे आपके सामने फाइंड आउट करते हैं। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ठीक है। तो x बार कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 1418 है, डिवाइडेड बाई हम 20 करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा x बार की वैल्यू ये डिवाइड करने से 70.9, ठीक हो गया। अब इस 70.9 को अब हम यहाँ इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले में यहाँ पे पुट करेंगे। S हमने फाइंड आउट किया 2.02, x बार हमारे पास आ गया 70.9 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये सॉल्व करने से हमारे पास आ गया 2.85%। तो इस तरीके से हमने ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से हमने सवाल को कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप डेटा से या एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर वेरिएंस अगर आ जाए तो फिर क्या होगा। तो तलबा वेरिएंस के लिए यहाँ पर इस फार्मूले में एस स्क्वायर बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट इसका ख़त्म हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन ये वाली करके जो ये एंड पे एंड स्क्वायर रूट लेना है ये छोड़ देंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। लेक्चर पसंद आए शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।